इस वीडियो में क्लास 10th आर्ट सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी डिट्टो 16 के जैसा बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 16 में बनाए थे वैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तक का जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक बनाए वैसे करेंगे, जैसे सॉल्व करते आ रहे वैसे सॉल्व करेंगे। और फिर आगे के लिए क्या करेंगे, जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके और ये वाई एक्सिस के बीच जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस एंड एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक का ग्राफिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन है मेरे पास इसको नीचे ऐसे ही ले आइए। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था x और y को देखना है, जिसके आगे छोटा वाला टर्म उसको एक साइड करना है और पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा है तो इसको, और यहाँ पे माइनस है तो उसको अगर उधर कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि इस y को अगर हम लोग उधर कर दें तो ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा। क्या हो गया, आ गया, मेरा काम बन गया। तो y इक्वल टू लिखना चाहें तो 4x माइनस 4, यही बन गया। मतलब यहाँ से हम लोग 3 वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, x के जगह वैल्यू पुट कीजिए, नीचे डिवाइड में कुछ है नहीं तो कुछ भी पुट कीजिएगा तो कुछ भी आपका वैल्यू आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, x यहाँ x है मतलब x का वैल्यू रखना है, 1 रख दीजिए, 0 1 2 रख दीजिए। ठीक है, सब पे आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा अपने पास, 4 इंटू 0 माइनस 4। कितना आ गया, 0 माइनस 4 कितना होता है मेरे पास, माइनस 4 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब की कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखिए तो 4 इंटू कितना, 1 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख लीजिए। अब की कितना रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है तो x इक्वल टू 2 रख लीजिए। तो y कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4 कर लेंगे तो मेरे पास 8 माइनस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 सिंपल सा वैल्यू इस इक्वेशन का आ गया। ठीक है, अब इसके लिए फाइंड करते हैं, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, ऐसे ही इक्वेशन लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि छोटा वाला टर्म किस पे है। तो आप बोलिएगा सर 2y छोटा दिख रहा है और ये पॉजिटिव में भी है तो इसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखे इधर और बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दे। तो सबसे पहले ये माइनस में है तो उधर जाके मेरे पास प्लस में हो जाएगा। क्या, ठीक है, ये कुछ नहीं मतलब प्लस में दिख रहा होगा तो उधर जाके मेरे पास माइनस में हो जाएगा। 2y का वैल्यू नहीं निकालना, हम लोग को y का निकालना है तो बस 2 से उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल सिंपल सा वैल्यू हम लोग फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही 0 रख के देखें, यहाँ 0 रखिए तो कितना आ जाएगा, 14/2 7, एक सिंपल सा नंबर आ रहा है। मतलब हम लोग को पता चल गया कि अगर x के बदले 0 पुट करें तो एक सिंपल सा नंबर मिलेगा। और मैंने क्या बताया था, नीचे जो रहता है वही गैप बढ़ा दीजिए, तो 0 में 2 ऐड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक बार x इक्वल टू 0, एक बार 2, एक बार 4 पे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 14 माइनस 3 इंटू 0/2 कर लेंगे। ठीक है, ये तो 0 आ गया तो ये कितना आ गया, 14 और ये माइनस 0/2 कितना आ जाएगा, 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा, एक सिंपल सा वैल्यू। अब x इक्वल टू 2 पे पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 तो y कितना आ जा रहा है मेरे पास, 14 माइनस 3 इंटू 2, x के बदले कितना पुट किए 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 14 माइनस कितना कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, तो इसमें 4 रख लीजिए। ठीक है, तीसरे के लिए निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू कितना पुट करेंगे 4, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, y देखिए 14 इक्वेशन में यहाँ पे पुट कीजिए, 14 माइनस 3 इंटू 4/2। ठीक है, तो 14 माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और बाई 2। ठीक है, तो 2/2 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा 1 आ गया। मेरे पास सिंपल सिंपल सा 3 वैल्यूज मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और ये जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके और वाई एक्सिस के बीच जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका क्या करेंगे, वर्टिसेस एंड एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से इसको काट लेते हैं, इसको काट के क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिख पाए। ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब बस कुछ नहीं कीजिए, इससे क्या पहले वाले से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, दूसरे वाले से दूसरा, और उसको मिला देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो आ जाएगा, आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पहला जो दिख रहा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 0 मतलब यही, और y माइनस 4 कहाँ नीचे जाएगा क्या, ये तो x होता है और ये y होता है, तो कहाँ नीचे जाएगा क्या, तो एक पॉइंट मेरा देखा जाए तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्या, ये पॉइंट आ गया, आ गया। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1 पे y 0, x इक्वल टू 1 पे y कितना 0, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा कहाँ, x इक्वल टू 2 पे y 4, तो x इक्वल टू 2 पे जाइए 1 2, y कहाँ चल जाइए 4 पे ऊपर की ओर, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फटाफट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मिल गया, और यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कुछ नहीं कीजिए, स्केल को हटा दीजिए, स्केल को हटा दिए। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से देखिए दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो दूसरा के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब इधर उधर मूव नहीं करेगा, y7 मतलब कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, y7 यहाँ पे आ जाएगा क्या, आ गया। अब दूसरा कहाँ पॉइंट है, आप दूसरा देखिए x इक्वल टू 2 पे y4 मतलब फिर से यहीं पे आ जाएगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, y x इक्वल टू 4 पे y1 मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो 3 पॉइंट्स है इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्केल को उठाइए और इसको यहाँ पे पटकिए, और क्या कीजिए, इसको यहाँ पे पटक के यहाँ पे ये ऐसे 3 पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं कीजिए, तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आपका काम खत्म हो गया, ये 2 पॉइंट लाइंस बन गए और ये वाई एक्सिस भी मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ जितना लिखा गया है सबको लिखेंगे और नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कहाँ, ये 0 और -4 कहाँ गया, 0 और -4 ये रहा, 0 और -4। दूसरा क्या है, 1 और 0, 1 0 कहाँ, यहाँ पे 1 और 0 है। तीसरा कहाँ है, 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 है, 2 और 4 है। ठीक है, और यहाँ कहाँ गया, 0 और 7 कहाँ गया, ये रहा 0 और 7, 0 7। ठीक है, और पॉइंट क्या, 2 और 4 तो हो गया, और 4 और 1 कहाँ गया, 4 और 1, यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जहाँ पे x और y कट करे वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे x कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है क्या, तो x इक्वल टू 2, y कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, तो y इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आधा पार्ट हुआ। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, एक ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे, ठीक है, किससे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे और इन दोनों से होते हुए, और वाई एक्सिस आपका ये दिख रहा है क्या, वाई एक्सिस आपका ये दिख रहा है क्या, वाई एक्सिस, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस से होते हुए जो भी मेरा ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस और एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाई एक्सिस को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस दिख रहा है क्या, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और 2 स्ट्रेट लाइन से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक यहाँ तक, यहीं तक लेंगे क्योंकि आगे तो ये दूसरा का आएगा नहीं, और ये इस लाइन से जो बन रहा है यहाँ बन रहा है, मतलब ये मेरा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिसेस फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वर्टिसेज आपको पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों का नेमिंग कर देंगे। किसी एक को आप ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लेंगे। ठीक है, तो वर्टिसेस कौन सा हो गया, यहाँ पे 0 7 दिख रहा है तो इसको 0 7 लिख लीजिए। दूसरा आपको 2 4 दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 2 4, तो यहाँ पे 2 4 कर लीजिए। तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है तो कितना आ गया, 0 और -4 आ गया। अब क्या फाइंड करना, हम लोग को एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है,
तो हाफ तो ले लिए। बेस किसको लेंगे? अगर हम लोग को एक्स एक्सिस बोलता तो एक्स एक्सिस बेस मानते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाई एक्सिस बोल रहा है। तो वाई एक्सिस आपका यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है क्या? वाई एक्सिस ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो आप यहाँ से यहाँ तक जो देखें तो आप काउंट कर लीजिए कितना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक देखिए तो कितना, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक गया है। तो बेस कितना हो गया? 11 हो गया। और हाइट कितना? हाइट ये आपका ये चल जाएगा क्या? यही तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आप बोलिएगा सर 2 है, तो इसको 2 से 2 कट कीजिए तो 11 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो खेलते रहिए, पढ़िए भी, और खेलते रहिए, मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, सब कुछ करना जरूरी है। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।